अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम जो प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है आर्म्स एंड द मैन, जिसको लिखने वाले हैं जी.बी. शॉ। हम लोग प्ले स्टार्ट करने से पहले राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली राइटर है कौन और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी.बी. शॉ का पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जिनको बर्नार्ड शॉ के नाम से जाना जाता है। ये एक आयरिश प्ले राइट क्रिटिक रह चुके हैं, एक लिटरेरी क्रिटिक, एक सोशलिस्ट स्पोक मैन रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं। 20वीं सेंचुरी के अंदर इनका एक बहुत ही डोमिनेट नेम है। 20वीं सेंचुरी थिएटर के अंदर एक लीडिंग फिगर रह चुके हैं। मॉडर्न ड्रामा के अंदर इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। जी.बी. शॉ 26 जुलाई 1856 में पैदा हुए थे और 2 नवंबर 1950 में इनकी डेथ हुई थी। ये पैदा डुबलिन आयरलैंड में हुए थे, लेकिन डेथ इनकी यूके में हुई थी। 1925 में इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला हुआ है। 1939 में इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो बेसिकली ये राइटर उन राइटर्स की कैटेगरी में आते हैं जिनको ऑस्कर और नोबेल दोनों के दोनों प्राइज़ मिले हुए हैं। जी.बी. शॉ का सबसे फेमस वर्क है पिग्मलियन। इसी वर्क की बेस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1925 में। जी.बी. शॉ ने ना सिर्फ प्ले लिखे बल्कि नॉवल में भी इनकी कंट्रीब्यूशन है। शॉर्ट स्टोरी में भी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इनकी, लेकिन शॉ फेमस अपने प्ले की बेस पे हुए थे। इनका एक नावल है, उसका नाम है इमेच्योरिटी, जो कि 1879 में पब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट नावल है नेशनल नोट, जो कि 1880 में पब्लिश हुआ था। फिर 1881 में इनका एक और नावल है लव अमंग द आर्टिस्ट पब्लिश हुआ था। इनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके वर्क्स की। अब मैं आपको कुछ प्लेस के नाम बता देती हूँ जो कि फेमस हैं। 1894 में इनका एक प्ले आया था, उसका नाम है कैंडिडा। फिर उसके बाद है मैन ऑफ डेस्टिनी, ये भी इन्हीं का प्ले है जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था। फिर इनका एक और वर्क है मेजर बारबेरा, जो कि 1905 में पब्लिश हुआ था। देन पैशन पॉइजन है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फेमस वर्क बता दिए हैं राइटर के, लेकिन इनके और भी बहुत से फेमस वर्क हैं। अब हम राइटर के स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये मोस्टली कॉमिक एलिमेंट यूज़ करते हैं, स्टाइल यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। ये एक रियलिस्टिक एलिमेंट यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। एक रिवोल्यूशनरिस्टिक ड्रामेटिक्स हैं जो कि स्टाइल को यूज़ करते हैं सोसाइटी को रिवोल्यूशनराइज कराने के लिए। और क्रिटिक्स कहते हैं कि आफ्टर शेक्सपियर ये सेकंड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स हैं हिस्ट्री के अंदर, और ये अपनी राइटिंग में डिफरेंट पैराडॉक्स यूज़ करते हैं, विट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, सोसाइटी को रिवोल्यूशनराइज करवाने का। पर्पस क्या है, सोसाइटी को मैसेज कन्वे करने का। तो अब हम टाइटल की बात करते हैं। टाइटल यहाँ पे दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है जो इस वर्क की मेजर थीम्स हैं। एक थीम है थीम ऑफ वार और दूसरा है थीम ऑफ लव। राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि प्योर लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और राइटर कहता है कि वार को आइडलाइज करना एक फुलिश एक्ट है, मतलब कि वार को आइडलाइज नहीं करना चाहिए। राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। और राइटर ये भी कहता है कि जो सोल्जर होते हैं वो वार में लड़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो वार में खुद को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये राइटर की अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उसकी सोसाइटी के सोल्जर कैसे हैं और उसकी सोसाइटी के अंदर लव का कंसेप्ट कैसा है। एनी हाउ, जो आर्म्स है यहाँ पे उसके दो मीनिंग हैं। एक आर्म बाजू होती है और दूसरी आर्मी वाला आर्म्स। और जो मैन है उसके भी दो मीनिंग्स हैं, एक मैन आदमी वाला और दूसरा लवर वाला। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। इन शॉर्ट राइटर टाइटल के थ्रू अपने थीम्स इंडिकेट कर रहा है। इसमें हमारे पास आ जाएंगे करेक्टर, रायना का करेक्टर आ जाएगा,
ब्लैंचनी का करैक्टर आ जाएगा, सर्जियस का करैक्टर आ जाएगा और भी बहुत से डिफरेंट करैक्टर आएंगे। इन करैक्टर के थ्रू हमें थीम्स ऑफ लव दिखाया जाएगा। सर्जियस जो है वो एंगेज्ड है रायना से। सर्जियस कौन है? अब ये एक सोल्जर है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो सर्जियस और ब्लैंचनी है ये दोनों ही सोल्जर हैं, बैटल पे गए हुए हैं और बोथ आर फाइटिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। ये अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। ये जंग में लड़ने की बजाय अपने आप को बचाते हुए भाग रहे हैं, मतलब अपने आप को सरवाइव करते हुए नज़र आते हैं। और राइटर इन दोनों कैरेक्टर के थ्रू हमें थीम ऑफ लव भी एक्सप्लेन करता है। अब जो आई होप टाइटल आपको क्लियर हो चुका होगा कि टाइटल के डबल मीनिंग है। एक आर्म्स एंड द मैन लव का रिलेशनशिप दिखाया गया है और दूसरा बैटलफील्ड के अंदर जो आर्मी है उनका एटीट्यूड दिखाया गया है। अब हम की फैक्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्ले का फुल नेम है आर्म्स एंड द मैन। इसके ऑथर हैं GB शॉ। जॉनर इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स यूज़ किए गए हैं, सोशल स्टाइल यूज़ किया गया है। ये प्ले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, 1893 में लंदन में लिखा गया था और इसकी जो परफॉर्मेंस हुई थी, फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी वो 1894 में लंदन में ही हुई थी। इस प्ले के अंदर कोई नरेटर नहीं है और साथ ही साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है सारे प्ले के अंदर। प्ले में जो टाइम पीरियड दिखाया गया जा रहा है वो 1885 से लेके 1886 का टाइम पीरियड है और जो सेटिंग दिखाई गई है वो बुल्गारिया की है। द पेटकोफ एस्टेट, जो पेटकोफ हैं वो जनरल हैं और उनका घर और उनकी स्टेट इस प्ले में दिखाई गई है। और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं वो रायना है, वो जनरल की बेटी हैं और उसकी इंगेजमेंट सर्जियस से हुई होती है लेकिन शादी किसी और से हो जाती है। और अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्ले में वो है आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। फिर दूसरे नंबर पे है सारे जो इस प्ले के जो इम्पोर्टेंट थीम हैं वो हैं। और तीसरे नंबर पे है ब्लैंचनी का करैक्टर है इम्पोर्टेंट। और फिर है प्लॉट ऑफ आर्म्स एंड द मैन है, इस प्ले का जो प्लॉट है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आर्म्स एंड द मैन एज अ ड्रामेटिक स्टाइल है। फिर सबसे लास्ट पे है टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्ले है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल समरी और करैक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।